जन्म जन्म से है चाह इतनी, जन्म जन्म से है चाह इतनी, युगल चरण में लगा लो मोहन। हमारा तन मन थिरक रहा है, हमें भी बंसी सुना दो मोहन। गाइए हमारे साथ आनंद लीजिए मस्ती में। तुम्हारी दुनिया की झंझटों में स्वयं को भूला भटक रहा हूँ। तुम्हारी दुनिया की झंझटों में स्वयं को भूला भटक रहा हूँ। बड़ा हूँ व्याकुल भययुक्त प्राणी, बड़ा हूँ व्याकुल भययुक्त प्राणी। कोई तो मार्ग दिखा दो मोहन। कमड़ा हूँ व्याकुल भययुक्त प्राणी, कोई तो मार्ग दिखा दो मोहन। हमारा तन मन थिरक रहा है, हमें भी बंसी सुना दो मोहन। ताली बजाते भाव से। हमारा अग है सुमेर जैसा, तुम्हारा अग है सुमेरु जैसा। तुम्हारी कृपा है पूर्ण सृष्टि। हमारा अग है सुमेरु जैसा, तुम्हारी कृपा है पूर्ण सृष्टि। दया करो ये दयालु हम पर, दया करो हे दयालु हम पर। तट पे तरने लगा दो मोहन। दया करो ये दयालु हम पर। तट पे तरने लगा दो मोहन। हमारा तन मन थिरक रहा है, हमें भी बंसी सुना दो मोहन। ताली बजाते भाव से। बड़ी है सुंदर तुम्हारी रचना, बड़ी है सुंदर तुम्हारी रचना। जहाँ भी देखा वही फंसा हूँ। बड़ी है सुंदर तुम्हारी रचना, जहाँ भी देखा वही फंसा हूँ। अपनी पावन हंसी का मधुरस, अपनी पावन हंसी का मधुरस करुणा करके पिला दो मोहन। अपनी पावन हंसी का मधुरस करुणा करके पिला दो मोहन। हमारा तन मन थिरक रहा है, हमें भी बंसी सुना दो मोहन।
भक्ति का गुण मुझ में है कोई, ना भक्ति का गुण मुझ में है कोई, ना ज्ञान है ना विराग देखा, ना ज्ञान है ना विराग देखा, मगर शरण की लगी है आशा, मगर शरण की लगी है आशा, अपना कह कर बुला लो मोहन, मगर शरण की लगी है आशा, अपना कह कर बुला लो मोहन, हमारा तन मन थिरक रहा है, हमें भी बंसी सुना दो मोहन, जन्म जन्मों से है चाह इतनी, युगल चरण में लगा लो मोहन, जन्म जन्मों से चाह इतनी, युगल चरण में लगा लो मोहन, युगल चरण में लगा लो मोहन, युगल चरण में लगा लो मोहन। यह श्लोक बड़ा वेदांतिक है, भगवान ब्रह्म की उपासना का श्लोक है। हमारे यहाँ जो वादरायण का वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम सब, हमारे अंदर जो जिज्ञासा है वो ब्रह्म की है। अथ माने इसके बाद, लेकिन यहां अथ शब्द मंगलाचरण के अर्थ में आया है। अब मुझे ब्रह्म की जिज्ञासा है। और दूसरा सूत्र है जो भागवत में है, यही ब्रह्म सूत्र से आया है, जन्माद्यस्य यतः। और तीसरा सूत्र है शास्त्रो नित्वात्, शास्त्र नित्य हैं। देखो वेदांत के 3 सूत्र, यहां भागवत का एक सूत्र परिभाषित कर रहा है। जन्माद्यस्य, जो हमारे ही नहीं स्वयं अपने भी कारण हैं। भगवान नित्य कारण और उपादान दोनों कारण हैं। भगवान ही मिट्टी हैं, भगवान ही कुंभकार हैं, भगवान ही घड़ा हैं, सब भगवान हैं। ये सृष्टि भी भगवान है, हम भी हैं, ये शरीर भी उनकी, ये आत्मा भी उनका, ये हाथ पैर सब उनका है। वो चाहे जैसे बना दे। अच्छा बताओ, हम लोग कितने निरासक्त हैं। अपने काले बाल को सफेद होने से हम नहीं रोक पाते। क्यों रोक पाते हैं? एक बाल को सफेद होने से नहीं रोक पा रहे हैं। इतने हम निरासक्त हैं और कहते हैं हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। कुछ नहीं, जो कराएंगे वही होगा। इसलिए प्यारे, जिनसे संसार है, जिनसे संसार बना है, और उनके बनने के लिए संसार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वो संसार से निरपेक्ष हैं, कोई अपेक्षा नहीं है। संसार उनसे सापेक्ष है। ऐसे जो संसार के उद्भव पालन प्रलय के कारक हैं, उन भगवान की वंदना आई है और उनकी वंदना सत्य रूप में आई है। ऐसे सत्य भगवान जो सत्यनारायण हैं, अपनी बुद्धि में हम सब धारण करें। यहां गायत्री मंत्र का बड़ा सुंदर, आप सब गायत्री जानते हैं, गायत्री मंत्र की एक सुंदर परिभाषा आई है, सत्यम परम धीमहि। देखो गायत्री मंत्र में भी धीमहि आया है। धीमहि माने धारण करूं, यहां सत्य को धारण करूं। अपनी बुद्धि में सत्य को धारण करें। सत्य कौन है? सत्य स्वयं भगवान कृष्ण है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नः। सत्य भगवान है। ऐसे भगवान को हम सब अपने बुद्धि में धारण करें। इसके बाद भागवत की वंदना पुनः आई है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद्रवमृत संयुतम
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जनों, आओ भागवत पिया जाए। भागवत तो रस है, ये रस है महाराज, इस रस का पान किया जाता है। ऋषियों ने पूछा है सूत जी से, महाराज 6 प्रश्न आए हैं भागवत में। महाराज जीव का कल्याण कैसे हो? देखो हमारे संत कहते हैं मनुष्य बनने से पहले गौ का शरीर मिलता है। मनुष्य बनने से पहले और कहा ही नहीं है। कुछ लोग मनुष्य होते ही पशु रूप में विचरण किया करते हैं। ऐसा न विद्या पढ़े थे कक्षा 8 में ना, भर्तृहरि का श्लोक है, सबको याद होगा। हे साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादंतिमपजीवमाना तद्भागधेयं परमं पशूनाम। यह श्लोक तो सिद्ध हो गया। ये पशुओं का भाग्य है कि मनुष्य चारा नहीं खाता है। नहीं, मनुष्य चारा भी खा जाता, पशु बेचारे भूखे रह जाते। ये भर्तृहरि जी कह रहे हैं, और देखो चारा खा गए कुछ लोग नहीं। ये तो सिद्ध हो गया श्लोक। महाकवि भर्तृहरि जो धारा नगरी के राजा रहे, महाराजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उनकी रचना है ये, नीति शतकम में है। महाराज जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न है, छटपटाना पड़ता है महाराज, हमारा कल्याण कैसे हो? हम मनुष्य बन तो गए हैं, इसके बाद 84 अंगुल की शरीर भगवान ने इसीलिए दिया है मनुष्य की। हर छोटा बच्चा बड़ा बच्चा जो भी वृद्ध हो सब 84 अंगुल के अपने इसीलिए होते हैं कि हम 84 लाख योनि से ऊपर के हैं। हम 84 लाख से ऊपर वाले हैं। चाहे तो अपना उद्धार कर लें, चाहे तो अपना पतन कर लें। बीड़ी पी के पतन कर रहे हैं। 12 पुराण में लिखा है कि बीड़ी पीने वाला ब्राह्मण उसी गांव में सुअर बनकर पैदा होता है, उसी गांव में, विशेष करके विप्रो के लिए। अब धूम्रपान तो नहीं करना चाहिए। अब बताओ, चाहे तो पतन रखें, चाहे तो अपना उद्धार करें। चींटी कौन बनता है? गरुड़ पुराण में व्यास जी कहते हैं जो मिठाई चुरा के खाते हैं वो चींटी बनते हैं। जो ज्यादा वाणी दोष है जिनमें, ऐसा बोलेंगे पूरी शरीर छिल जाए, वे लोग अगले जन्म में सांप बनते हैं। विष अपना मुंह में लिए घूम रहे हैं। और जो लोग बात बात पर झगड़ा करते हैं अगले जन्म में नेवला बनते हैं। सब लिखा है, शास्त्र विहित है। तो जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न है ऋषियों का, महाराज इतने शास्त्र हैं, इनका सार तत्व क्या है? तीसरा है भगवान का अवतार क्यों होता है? चौथा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार हुए हैं? पांचवा है जीवन का परम लक्ष्य क्या है? छठा प्रश्न है भगवान जब अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं और भगवान परम धाम चले जाते हैं तो धर्म फिर कहां जाता है? धर्म की क्या दशा होती है? धर्म की शरणागति क्या है? तो अवतारों के वर्णन का पूरा सरणी है। 24 अवतारों का वर्णन, भागवत में 22 अवतार का मुखर होकर वर्णन किया है व्यास जी ने। 2 अवतारों का श्लोकों में व्यंजनार्थ में तो हो गया है वर्णन, लेकिन स्पष्ट नहीं है कौन कौन। एक भगवान का है ग्रीव अवतार और एक भगवान का हंसावतार, ये 2 वर्णन नहीं। 22 अवतारों का वर्णन। प्रथम अवतार कुमारावतार है। सैव प्रथमम दैवा कुमारम सर्गमा स्थिता। पहले कुमारावतार सनत कुमार का अवतार ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये वेदावतार कहे गए, ज्ञानावतार कहे गए हैं। चारों वेद अवतार लेकर पधारे सनकादि के रूप में। दूसरा द्वितीयम तो भवाया से, द्वितीय अवतार भगवान का सूकर अवतार है।
तीसरा अवतार देवर्षि नारद का है, भगवान के अवतार हैं देवर्षि नारद। उसके बाद नर नारायण, कपिल मुनि, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव आदि सबका 22 अवतारों का वर्णन किया। तदुपरांत केवल संक्षेप में यहां बताया है, अवतार वर्णन तो आगे कल हम लोग सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद हाँ आप जाओ वेद व्यास जी के पास। व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, बहुत दुखी थे, आज बहुत दुखी है। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को भेजा, देवर्षि नारद जाओ, ब्रह्मा जी दुखी, व्यास जी दुखी हैं। व्यास जी के पास देवर्षि नारद आ गए, महाराज क्यों दुखी हैं आप? व्यास जी ने कहा कि क्या करें, 18 ग्रंथ हमने लिखे, अब 18 ग्रंथों में भगवान चरित्र, देखो आज भी बताएं भाई, बड़े ध्यान से सुनना, जिन कविताओं में भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं है, चाहे हिंदी हो संस्कृत हो, जिसमें भगवान का वर्णन नहीं आया, वे कविताएं आज चल नहीं रही। पाठ्यक्रम में आ गए हैं कुछ लोग तो भले चल रहे हैं, पाठ्यक्रम में पढ़े हैं तो चल रहे हैं, और नहीं तो कविताएं जो जिसमें भगवान का नाम है वो कविताएं अमर हैं आज। मैथिली शरण गुप्त के साकेत को देखो, अमर ग्रंथ है, जिसमें भगवान की चर्चा हो वही तो अमर है। दुनियादारी के चर्चे के हम कहां अमर होते हैं। 18 ग्रंथ मैंने लिखे, लेकिन मन आज भी अशांत है, लगता है कुछ छूट गया है। देवर्षि नारद ने कहा आपने 18 ग्रंथ तो लिखा है गुरुदेव व्यास जी, लेकिन बाल मुकुंद की चर्चा नहीं हुई, महाभारत की चर्चा तो आपने किया, चक्रधारी की चर्चा किया, ये मुरलीधारी की चर्चा रह गई है। दोनों में अंतर है। भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, ये वृंदावन में रहते हैं तो मुरली उठाते हैं, गोकुल में रहते हैं तो गिरधर कहे जाते हैं, गोवर्धन उठाते हैं, और जब ये द्वारिका चले जाते हैं तब ये चक्र उठाते हैं। चक्र उठाकर संहार करते हैं, मुरली बजाकर मन खींचते हैं, गिरवर उठा करके लोगों को त्राण देते हैं। ये तो है। कौन वाला अच्छा है? ये यमुना के किनारे वाले कृष्ण हैं जो मुरली बजाते हैं, और वो समुद्र के किनारे वाले कृष्ण हैं जो चक्र चलाते हैं। यमुना के किनारे मीठे जल को पान करने वाले कृष्ण मुरली बजाते हैं, और समुद्र के किनारे खारे जल के पास रहने वाले कृष्ण चक्र चलाते हैं। जीवन में खारापन आएगा तो युद्ध होगा, और जीवन में मधुरस भरेगा तो संगीत निकलेगी। ये मानो बड़ा सुंदर अर्थ है। अब आप गोविंद नंदलाल के पावन चरित्रों का गुणानुवाद करिए व्यास जी, तो आनंद आएगा। संकेत किया देवर्षि नारद ने। अच्छा, व्यास जी चूंकि महाभारत की रचना हुई थी तो इसलिए प्रारंभ भी भागवत का महाभारत के अध्यायों से प्रारंभ होता है। महाभारत की कथा का संस्कार आ रहा है। अब ठीक से सुनना। महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन तालाब में छुपा था, सरोवर में छुपा था। भीमसेन को पता चला, भीमसेन ने ललकारा और दुर्योधन निकला बाहर। भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध हुआ। दो महापुरुष महाभारत में नहीं थे, एक महात्मा विदुर और एक हमारे भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम भैया बलदाऊ। ये दो लोग महाभारत युद्ध में नहीं थे। कारण क्या था? विदुर जी युद्ध नहीं कर सकते थे, दासी पुत्र थे, और बलराम जी ने सोचा कि पांडव की ओर से छोटे भाई हैं, कहीं दुर्योधन हमसे न कह दे कि चलो हमारी ओर से युद्ध करो, तो दोनों भाई आपस में युद्ध करें, ये अच्छी बात नहीं है। उनका चल ही रहा है, हम भी दोनों भाई लड़े, इससे अच्छा है हम तीर्थ यात्रा पर निकल जाए।
दोनों लोग तीर्थ यात्रा पर चले गए। यहां जब भीमसेन ने ललकारा दुर्योधन को, उसी समय बलदाऊ भैया आ गए। और दुर्योधन शिष्य है बलदाऊ भैया का। गदा युद्ध होने लगा। गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा तोड़ दिया भीमसेन ने। दुर्योधन गिर गया, जंघा टूट गई, दुर्योधन गिर गया। और वहीं बलदाऊ भैया क्रोध में आ गए। ये युद्ध नीति के विपरीत है, आपने गलत युद्ध किया है, आप नियमबद्ध युद्ध नहीं कर रहे हैं भीमसेन जी, मुझसे लड़ना पड़ेगा। क्या हो गया? गदा का प्रहार कमर के नीचे नहीं करना चाहिए, आपने क्यों इनकी जंघा तोड़ी? भगवान ने कहा, बलदाऊ भैया इस महाभारत में आप थे नहीं, कितना अन्याय हुआ है उसको आप जानते हैं। अच्छा, बलदाऊ भैया अभिमन्यु को बहुत मानते थे। अभिमन्यु भांजा है ना, बहन का बेटा है। सुभद्रा अर्जुन की के साथ विवाह हुआ और ये सुभद्रा का बेटा भांजा है। सुभद्रा भगवान की बहन है। ये भी कथा है कि सुनाऊंगा कैसे विवाह हुआ। अति आधुनिक व्यक्तित्व अगर देखना है तो भगवान कृष्ण परम आधुनिक विचारधारा के। बलदाऊ भैया, हाँ कहां कहां अन्याय हुआ है, यहां तो अन्याय देख रहे हो। महाभारत में अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा तो अन्याय नहीं हुआ? अभिमन्यु मारा गया? हाँ, अभिमन्यु मारा गया। 7 महारथी मिलकर मारे हैं। बलदाऊ भैया ने कहा ये तो बड़ा अन्याय था। तो इस अन्याय के पीछे क्यों पड़ गए आप? दुर्योधन के जंघा टूट गई जब, बलदाऊ भैया ने कहा ठीक है मैं नहीं बोलता हूं। नहीं बोले। दुर्योधन पड़ा था, सब लोग चले आए। अश्वत्थामा पहुंच गया, गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का बेटा। अच्छा, एक बात हमारे समझ में अभी तक नहीं आई है, और ना आए तो ठीक हो, ठीक है, बढ़िया, ये सब ज्यादा प्रपंच करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, महाभारत देखा होगा आपने कोरोना काल में, ये द्रोणाचार्य क्यों जाकर मर गई? इनका क्या लाभ था वहां? इनकी क्या आवश्यकता थी? सोचिएगा, ये व्यर्थ में मरे हैं। अरे आपका द्रोह अगर द्रुपद से था तो अपने बल से जाते द्रुपद को पकड़ते। आपने अपना काम निकलवाया द्रुपद का